टिक्कू जी, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। हर भारतवर्षी के लिए गौरव से भरने वाली तस्वीर है और मोस्ट एम्बिशियस प्रेसिडेंसी इन G20 हिस्ट्री, उसमें इंडिया जो है वो पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है। टोटल जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, आउटकम डॉक्यूमेंट्स की बात प्रणय उपाध्याय जी न्यूज़ संवाददाता कर रहे थे, उसमें देखिए 112 आउटकम डॉक्यूमेंट्स का नंबर इसमें आ रहा है और भारत जो है वो मोस्ट एम्बिशियस प्रेसिडेंसी के अगर इतिहास की बात की जा रही है तो पहले नंबर पर है। इंडोनेशिया में सिर्फ 50 डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। इटली में जब 2021 में G20 की बैठक हुई थी तो 65 डॉक्यूमेंट्स जो है आउटकम डॉक्यूमेंट्स उनको फाइल किया गया था। सऊदी अरेबिया में जब हुई थी तो सिर्फ 30 डॉक्यूमेंट्स आए थे सामने। जापान में 29 आए थे। अर्जेंटीना में भी ये नंबर 33 के करीब है। जर्मनी का भी नंबर ये बहुत कम है। तो भारत में सबसे ज्यादा आउटकम डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। 112 मुद्दों पर ये आउटकम डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। तो ये एक बड़ी सफलता, बड़ी जिसे कहा जाए उपलब्धि भारत के लिए बड़ी सफलता है, उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने कहा है कि भारत फाइनली ग्लोबल स्टेज पे जो अपनी लीडरशिप है उसको दर्शा रहा है कि भारत की लीडरशिप में बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। प्रॉब्लम्स जो है, दुनिया की जो चैलेंजेस है उन पे वो सॉल्यूशंस दे रहा है। और इनफैक्ट मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, ये इंडियन वे है, ये भारत का तरीका है दुनिया को इकट्ठे रखने का। जो वन प्लैनेट वन फैमिली की बात हो रही है, ये वही दर्शाता है। वो फिलॉसफी जो प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया में, जो विजन लेके जा रहे हैं इंक्लूसिवनेस का, उसी का एक प्रतीक है कि आज 112 आउटकम डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, जबकि इंडोनेशिया में हमने इस तरह का कोई माहौल नहीं देखा था। बिल्कुल ठीक है। गुप्ता जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, पूर्वराज नहीं कहे। सर, इसको क्या ये माना जाए कि अब 112 मुद्दों पर जब आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, उनको रखने की बात की जा रही है और सबसे सफलतम प्रेसिडेंसी की बात की जा रही है भारत की अध्यक्षता में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे मिनिस्टर्स पिछले 1 साल से जो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे और आपस में एक जो है एग्रीड ड्राफ्ट बना रहे थे, उसी का ये रिजल्ट है। और इसमें से करीब 10-12 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, साउथ साउथ कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि भारत की इकोनॉमिक असिस्टेंस और चाइना के इकोनॉमिक असिस्टेंस में क्या फ़र्क है। भारत का इकोनॉमिक असिस्टेंस उन कंट्रीज़ की डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, लेकिन चाइना वाले जो है उसको लोन दे करके, और जब वो लोन नहीं दे पाता है तो वहाँ के प्रोजेक्ट में इक्विटी ले लेते हैं, जिससे कि उस प्रोजेक्ट पर उनका कब्जा हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और इसी कारण वर्ल्ड जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो चाइनीज असिस्टेंस से पीछे हट रही हैं और हम लोगों को वेलकम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। और जी न्यूज़ संवाददाता विशाल पांडे भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विशाल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखिए, जो पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू हैं, और जिस तरीके से प्रेसिडेंसी के मामले में भारत की उपलब्धि, जिसको कहा जाए कोई आसपास नहीं है, 112 मुद्दों पर यहाँ पर आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आने की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल शोभना जी, 112 मुद्दों पर आउटकम डॉक्यूमेंट बाहर आने की बात आ रही है। और साथ ही जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है, उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर चल रहा था। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर बड़े मंच से यह बात कहते आए हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है और इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले समरकंद में SCO की बैठक के दौरान इस बात को कहा था, उसके बाद इंडोनेशिया में कहा था, और जब बाली में डिक्लेरेशन आया था उसमें इस लाइन का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में G7 में हिरोशिमा के मंच से यही बात कही थी, और इसके अलावा तमाम बड़े मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को दोहराते आए हैं। क्योंकि जो लोगों को संशय था कि क्या भारत की तरफ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कई लोग कह रहे थे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध के